ये सिर्फ और सिर्फ AB को डोनेट कर सकता है। और आपका किससे ब्लड ले सकता है? A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है आप। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड ग्रुप्स। अब आपके ब्लड में आरबीसीज होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन लगा हुआ है, उस एंटीजन की वजह से हमने नेमिंग करनी है अब आपके ब्लड ग्रुप की। अब एंटीजन जो है आपकी बॉडी में, जो आपके आरबीसी के सरफेस पे लगा हुआ है, वो अप्रोक्सीमेट 100 है और आपकी इसकी वजह से 24 ब्लड ग्रुप्स का टाइप हो सकता है आपकी बॉडी। बट अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो नीट के अकॉर्डिंग आपके सिर्फ 2 मेजर ब्लड ग्रुप्स है और उनका नाम है आपका ABO ब्लड ग्रुप, ABO, और दूसरा है आपका RH ब्लड ग्रुप। अब देखेंगे कि ABO में क्या होता है और देखेंगे कि RH के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है, सो ABO ब्लड ग्रुप के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास 4 ब्लड टाइप आते हैं। दैट इज आपका आएगा A, आपका आएगा B, एक आएगा AB, दूसरा आएगा O। तो ये आपके नेम है। कैसे पता चलेंगे कि इसके अंदर कौन सा एंटीजन है या कौन सी एंटीबॉडी है? अब आइए उसको देखते हैं। तो इसके लिए आप एक डायग्राम देखेंगे और ये डायग्राम देखिए, सिंपल, ये आपका आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे ये लगे हुए हैं एंटीजन, और ये एंटीजन कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है, जिसकी वजह से आपका टाइप क्या हुआ? दिस इज टाइप ए। तो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन, दैट मींस ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है? टाइप ए। और रही बात, अगर आपने दूसरा आरबीसी लिया और इस आरबीसी पे दूसरा एंटीजन लगा हुआ है, दैट इज एंटीजन बी। ये क्या है आपका? एंटीजन बी। इसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप आपका बना वो क्या बना? आपका टाइप बी। ठीक है। अगर दोनों ही लगे हो, ए भी लगा हो और बी भी लगा हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? टाइप ए बी। दोनों एंटीजन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एंटीजन ही ना हो, तो जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नो सिंगल एंटीजन, तो क्या होगा इसके ऊपर? दैट इज टाइप ओ। सो ये क्या कहलाए जाएंगे? आपके 4 टाइप। एक हो गया टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड द टाइप ओ। अच्छा, ये तो आरबीसी के ऊपर हो गया। अब आपका सिर्फ ब्लड के अंदर सिर्फ आरबीसी तो नहीं होता, आपके ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। तो जो आपका सेल्फ एंटीजन है, आपके आरबीसी का एंटीजन है, उसके अलावा कोई भी एंटीजन का बॉडी में लेना देना नहीं होता, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। अब आप देखेंगे ए टाइप के अंदर एंटीजन ए को तो पता है कि ये हमारा एंटीजन है, बट बी एंटीजन ने कभी एक्सपोज ही नहीं किया, तो बी एंटीजन के अगेंस्ट प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई है, दैट इज एंटी बी एंटीबॉडी। क्या बना हुआ है? एंटी बी एंटीबॉडी, राइट। अब टाइप बी के लिए ए बिल्कुल अननोन है, और वो ए अननोन है तो इसके पास क्या होगा? एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी इसके प्लाज्मा में। रही बात आपके ए बी की, तो ये ए से भी जान पहचान है, बी से भी है, तो इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। सो नो एंटीबॉडी इन द केस ऑफ आपका ए बी। और रही बात आपके ओ, अब ओ पे तो ना ए एंटीजन है ना बी, तो दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ। अब ये पढ़ क्यों रहे? एंटीजन है, एंटीबॉडी है, क्या है ये, इसका यूज क्या है? सो एक्चुअली जब मान लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी को ब्लड की जरूरत है, तो उसको जानने, उसको ब्लड चाहिए, दैट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब वो ट्रांसफ्यूजन कराना है, तो उससे पहले आपको उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट का ब्लड ग्रुप डाल दिया, मान लो ए के अंदर आपने बी ब्लड इंसर्ट कर दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा?
इससे बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो जाएंगी जो कि हार्म करेगी आपके आरबीसी को, आरबीसी का ब्रेक डाउन कर देगी, लाइसिस करा देगी, और इससे इवन किडनी डैमेज भी हो सकती है। सो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग करना ट्रांसफ्यूजन से पहले बहुत बहुत नेसेसरी होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। तो उसके लिए एक चार्ट पढ़ते हैं और इससे आपको सारी की सारी चीजें पता हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका ब्लड ग्रुप है आपका ब्लड ग्रुप ए, राइट। सो ए ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर एंटीजन क्या था, एंटीजन ए, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी, यानी कि बी इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। तो ये किसको ब्लड दे सकता है, या तो सिर्फ ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए के पास भी एंटीजन है। ए बी जानता है कि आपके जो ए एंटीजन है उससे वो नोन है, तो उसके बॉडी में वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। पर ये ब्लड सिर्फ किससे ले सकता है, ए से ले सकता है क्योंकि उसके पास ए एंटीजन है, ऑल्सो ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। सो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द ए एंड ओ, और ये डोनेट किसको कर सकता है, ए और ए बी को डोनेट कर सकता है। सेम अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी वाला जो ब्लड ग्रुप है इसके पास एंटीजन क्या है, एंटीजन बी, इसके पास एंटीबॉडीज कौन सी है प्लाज्मा में, एंटी ए, किसको डोनेट कर सकते हैं, दैट इज बी को कर सकते हैं और ए बी को, क्योंकि ए बी के पास बी एंटीजन है, तो दे नो कि बी एंटीजन है, तो इसके लिए कोई फॉरेन चीज नहीं हुई। और किससे रिसीव कर सकते हैं, दैट इज बी से और ओ से, राइट। अब ए बी जो है, ए बी आपका जो ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी तो एक भी नहीं होगी। अब किसको डोनेट कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है। और आपका किससे ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। तो एक्चुअली में क्या है, ये आपका सबसे ब्लड ले सकता है, तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। बट अभी ना मैं आगे एक और एंटीजन आपका ब्लड ग्रुप बताऊंगी, दैट इज RH। तो उससे बताएंगे कि RH के बेसिस पे क्या AB, कौन सा AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, राइट। उसके बाद आपकी बारी आती है O की। O के पास कोई एंटीजन नहीं है, नील एंटीजन्स है, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी A एंड एंटी B। ये ब्लड सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, बट एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओ से ही कर सकता है, ओनली फ्रॉम द ओ। सो द आयरनी इज सबको डोनेट तो कर सकता है पर किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपने अलावा, राइट। सो इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल दिस एज यूनिवर्सल डोनर। सो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। सो आपके ऑप्शन में अगर ओ आएगा तो आप उसे मार्क कर देंगे इट्स अ यूनिवर्सल डोनर, ए बी आएगा तो आप उसे मार्क करेंगे इट्स अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब सबसे ले सकता है तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और अगर सबको दे सकता है तो इट्स अ यूनिवर्सल डोनर। आपका नेक्स्ट ग्रुपिंग है दैट इज RH ग्रुपिंग। अब हम उसको देखते हैं, RH ग्रुपिंग क्या होता है। पहली बात तो किसने डिस्कवर की थी, सो आपके लैंस्टर एंड वेनर ने 1940 में डिस्कवर की थी, किसमें, रीसस मंकी के ब्लड में। इसके बेसिस ये रीसस की वजह से नेम आया था RH ग्रुपिंग। सो रीसस मंकी के इस RH की वजह से नेम आया था RH ग्रुपिंग। अच्छा, उसके बाद अगर तो RH एंटीजन प्रेजेंट है RBC के ऊपर तो हम उसे क्या कह देंगे, RH पॉजिटिव, और अगर तो एब्सेंट है तो उसे हम क्या कह देंगे, RH नेगेटिव। तो ये आपका देखेंगे द RH एंटीजन इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, और ये किस में होता है, अप्रोक्सीमेट 80%
ह्यूमंस में होता है। सो नियरली 80% ह्यूमंस कैसे होते हैं, RH पॉजिटिव होते हैं। और अगर हम बात करें इंडिविजुअल विद RH एंटीजन आर रेफर टू एज RH पॉजिटिव, जिसके पास है उसे क्या कह देंगे, RH पॉजिटिव, और जिसके पास एंटीजन नहीं है उसको हम क्या कह देंगे, RH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही एक एंटीजन हो गया ए के साथ RH भी होगा तो आप उसे क्या कह दोगे, A पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द RBC, ये आपका RBC है, RBC के ऊपर आपका एंटीजन A लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने आपका RH एंटीजन भी लगा दिया, तो RH भी है A भी है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, दिस विल बी योर A पॉजिटिव। और अगर एंटीजन नहीं लगा हुआ, RH एंटीजन नहीं है, तो आप उसे क्या कह दोगे, A नेगेटिव, राइट। तो अब हम देखेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा और कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर हम AB पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये ब्लड ये सबसे ले सकता है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे A है चाहे B है चाहे O है या AB है। सो AB पॉजिटिव क्या होगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर ऑप्शन में आएगा कि आपको बताना है रेसिपिएंट, अगर आपको ऑप्शन में बताना होगा कि AB और AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव, तो आप किसको चूज करोगे, AB पॉजिटिव को चूज करोगे। और अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ AB लिखा आएगा तो आप AB भी चूज कर सकते हो। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा और तब आंसर करना पड़ेगा। नाउ आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे हम हमेशा देते हैं, आप मुझे बताएंगे कि यूनिवर्सल डोनर आपका O पॉजिटिव होने वाला है या फिर O नेगेटिव, और इसका आंसर के लिए मैं वेट करूं। तो O पॉजिटिव या O नेगेटिव में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, क्या पॉजिटिव डोनर है या आपका नेगेटिव, कौन सा है जो सबको डोनेट कर सकता है, ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। सो ये आपका छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट था, दैट इज फॉर द ब्लड। अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप क्या है, AB आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अभी हमने देखा कि हमने इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला बिकॉज इसके पास एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज है, एंटी A एंटी B इन द प्लाज्मा। क्या ये इसका आंसर होगा, या एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस, तो एंटीजेंस तो एब्सेंट नहीं होते, तो ये तो गलत हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड द एंटीजन B इन द प्लाज्मा, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत। एंटीजन तो वैसे भी RBC के सरफेस पे होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी A एंड एंटी B ऑन RBC, तो आपकी एंटीबॉडीज कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं है, कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन says person with the blood group AB is considered as the universal recipient. See again the repeated question, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट पे आ जाएगा, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, राइट। सो बिकॉज द पर्सन हैज बोथ A and B एंटीजन ऑन RBC बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, बिल्कुल ठीक है। फिर बोथ A and B एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, गलत हो जाएगा। नो एंटीजन ऑन द RBC, अगर एंटीजन ही नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो हमारा O ब्लड ग्रुप होगा, एंड नो एंटीबॉडी, तो ऐसा नहीं होगा। बोथ A and B एंटीजन्स इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडी, तो सरफेस के ऊपर AB होता है ना कि प्लाज्मा के अंदर। सो आपका ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट, पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप needs immediate blood transfusion। अब immediate blood transfusion चाहिए तो his one doctor friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor? अब immediate चाहिए, आपको पता ही नहीं उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप रिस्क नहीं लोगे, आप सीधा ब्लड ग्रुप O प्रेफर करेंगे कि O ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है,
तो आप O दे दो तो उसमें कोई रिएक्शंस बॉडी के अंदर नहीं होगी. सो ऑप्शन नंबर C, ब्लड ग्रुप O विल बी द करेक्ट आंसर. राइट, चलिए. सो उसके बाद है द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द ABO ग्रुपिंग. इट इज नेम्ड ABO, नॉट ABC. अब ABO बोला हमने, ABC नहीं बोला. इसके पीछे की वजह पूछ रहे. ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स A and B टाइप्स. वन एंटीबॉडी ओनली, ईदर एंटी A एंटी B तो गलत हो जाएगा. नो एंटीजन ऑन द RBC, गलत. अदर एंटीजन्स बिसाइड A and B ऑन द RBC तो गलत हो जाएगा. आपने देखा A एंटीजन था और B था कहाँ पे, सरफेस के ऊपर. सो ऑप्शन नंबर A, over dominance of this type on the genes for A and B type. So option number A will be the correct answer. Right? Now the next question. In the ABO system of blood groups, if both antigens are present but no antibody, तो ऐसा कौन है जिसमें दोनों एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं है? तो अभी आपने पढ़ा था कि क्या होता है आपका ब्लड ग्रुप AB. दैट इज ऑप्शन नंबर C. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं और आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसके पास एंटीबॉडी है, किसके पास एंटीजन है. तो बहुत सिंपल है. अगर A लिखा है तो A एंटीजन, B लिखा है तो B एंटीजन, और जो एंटीजन है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी उसके प्लाज्मा में. और इसी सिंपल कंसेप्ट से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. Also, I will be waiting for your answer in the comment section.